श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री आदिशक्त्यै नमः। श्री हनुमते नमस्तां देवीभ्यो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालो, नानम जाने नैव जाने न जाने। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। ग्राम देवताओं की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। हे प्रभु, जीवन दिया है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बढ़े तो सुंदर सफर भी देना। कथा आपने सिखाई वरना मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा सरकार तो बाड़ी में असर भी देना। आइए मन को भगवान में लगाते हुए, अपने आप को राम में रमाते हुए प्रेम से कीर्तन करते हैं, फिर कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद को लगे राम राम रटना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना। राम रटना, राम राम रटना, राम रटना, घनश्याम रटना, प्रहलाद
प्रहलाद को नदिया में फेंका, जब 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 प्रहलाद को नदिया में फेंका, आगे से आगे लेने को ला लेना, आगे से आगे लेने को ला लेना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना, 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 प्रहलाद को लगे प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जे न बोलत कर जे और बिखाओ। गए सजनों, भगवान राम राधे शादी के लिए जा रहे हैं जनकपुरी में जनक जी के यहाँ। रास्ते में एक पत्थर देह मिली। विश्वामित्र जी से पूछे भगवान राम, ये पत्थर देह कौन है, किसकी शिला है? महाराज विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की पत्नी अहल्या है प्रभु, और गौतम के श्राप से पत्थर बन गई है। आपके चरणों के धूल से इसका उद्धार होगा। भगवान अपना पैर ऊंचा करते हैं, उनके चरण का धूल पत्थर देह पर पड़ता है और वह पत्थर देह खत्म हो जाता है। एक सुंदर नारी के रूप में पूर्व की तरह से अहल्या सामने खड़ी हो जाती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सहे। पर सत पद पावन देखत रघुनायक अति सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। देखत रघु अति प्रेम यदीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कहे। अतिशय बड़ भागी शरण लागी, जुगल नयन जलधार बहे। अतिशय बड़ भागी शरण लागी, जुगल नयन जलधार बहे। अल्लाह की आंखों से आंसू लगा गिरने, प्रभु वर्षों से मैं इस शरीर में पड़ी थी, आज आप आए और आपके सुंदर आशीर्वाद से मेरा उद्धार हुआ। मैं अपने पति लोक को जा रही हूँ, बार बार हरि चरण परी। इसके पास बाद जनकपुर में पहुंचे। तुलसी बाबा ने कहा है, पूर्ण नर नार सुभग सुचि संता। जनकपुर के सारे नर नारी संत थे। आपको बताएं, आप गृहस्थ हो, आपके पास बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप संत नहीं हो सकते, आप भी संत हो। अगर गृहस्थाश्रम के जो नियम हैं उनका पालन आप करते हो, अतिथि की सेवा करते हो, धर्म करते हो, दान करते हो,
छोटे बड़े का जो मर्यादा होता है उसका निर्वहन करते हैं, तो आप भी संत हो। संत की परिभाषा है तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखुल जंतु से समत्वेन च सर्वात्मा, जिसके अंदर लोभ ना हो वह संत है। लोभ नहीं होना चाहिए, लोभे पर सब रुष्ट हो। देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूसी अयानो, दुख लही के यह लोक नरक को परो पयानो। चंचल भूतल भार कृपण मानव है जो भी, निश्चय रो रो नर के अंत में पावे लोभी। निश्चय रो रो नर के अंत में पावे लोभी। लो काम क्रोध लोभ मोह नाथ ये सब नरक के पंथ सजनों। तो कृपणता नहीं, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति संत है। तितिक्षया करुणा हो, सब पे दया करे, दुखी को देखकर दुखी हो जाए, है ना, ये सब संत की परिभाषा है। तो जनकपुर के सारे नर नारी इसी तरह के थे। अयोध्या नगरी है सज्जनों की और लंका नगरी है दुर्जनों की, फिर भी सज्जनों की नगरी होने के बाद भी अयोध्या में दुर्जन है, मंथरा और धोबिया के रूप में जो सीता को निकलवाया था जो, और लंका दुर्जनों की नगरी है फिर भी सज्जन है। विभीषण है ना, त्रिजटा, ये सब सज्जन थे। सज्जनों, तो कहने का मतलब सज्जनों की नगरी में भी दुर्जन है और दुर्जनों की नगरी में भी सज्जन है, लेकिन जनकपुरी है जो एक भी दुर्जन नहीं है, सबके सब सज्जन है। महाराज दशरथ जनक जी अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं, सम्मान करते हैं विश्वामित्र का और अंतःपुर में लेकर जाते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां पास ले दीन दयाला। और ऐसी जगह जाके ठहराते हैं विश्वामित्र को राम लक्ष्मण के साथ। सुनिए, थोड़ा आवाज कम करके बाबू। ऐसी नगर में जाके ऐसी महल में रखते हैं। आपको लगता होगा एयर कंडीशनर रूम अब बनता है, तब नहीं था, है ना, तब नहीं था, आपको लगता होगा ना, लेकिन तब भी था। तब प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत था, जिससे कोई स्वास्थ्य हानि नहीं होती थी, स्वास्थ्य लाभ होता था, सुख भी मिलता था। तुलसी बाबा ने कहा सुंदर सदन, सदन मतलब घर, सुखद सब काला, हर समय जो सुख देने वाला था, ठंडी भी गर्मी भी बरसात भी हर समय अनुकूल रहने वाला, ऐसा वह सुंदर घर था। सज्जनों, भगवान राम जनकपुर की भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं विश्वामित्र जी के सामने। सज्जनों, भगवान की बड़ी बड़ाई किए हैं जनक जी कि मैं निराकार ब्रह्म का उपासक हूं और आज इनमें मेरा मन लग रहा है। ये कौन है? कहा वो नाथ सुंदर दुई बालक नृप कुल तिलक की मुनि कुल धाले की, कौन है? बड़ी बड़ाई किए हैं। तो भगवान राम को लगा ऐसा ना हो मेरा ब्रह्मत्व खुल जाए, मेरा ब्रह्मत्व खुल जाए। तो अपने ब्रह्मत्व को छिपाने के लिए जनकपुरी टहलने की इच्छा रखते हैं राम जी, कि जब हम कहेंगे कि हम जाए चाहती बाजारे ठहरे नगर में, तब विश्वामित्र जी के लगी तो जैसे मनई जैसन बात करते, लड़का जैसन बात करते, टहरे करते के मन कहता है, एक मतलब ब्रह्म ना ही हो। तो ये लीला की है। अच्छा, एक बात आपको हम बताएं कि भगवान वही काम करते हैं तो उसे लीला कहा जाता है, और हम वही काम करते हैं तो उसे काम कहा जाता है। भगवान का किया गया काम लीला, और हमने जो किया गया वो काम। देखो, भगवान का किया गया कार्य लीला क्यों?
भगवान जिस काम को करते हैं उसमें लिप्त नहीं होते, और हम लोग जो हैं जिस काम को करते हैं उसी में लिप्त हो जाते हैं। आप लोग सुनिएगा, जब रामलीला होता है, रामलीला होता है तो रामलीला में राम जी सीता के लिए रोते हैं, लेकिन क्या मन से रोते हैं? मन से नहीं रोते हैं ना, वो नाटक करके रोते हैं। जैसे बहनी लोग पिक्चरवा में देखती हैं तो हीरोए कभी कभी रोते हैं, तो क्या मन से रोते हैं? वो मन से नहीं रोते हैं, सिर्फ नाटक करते हैं। मतलब वो रो तो रहे हैं लेकिन रोने में लिप्त नहीं है, रोने में उनका मन नहीं है। ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए लीला कहा गया कि लीला कर रहे हैं लेकिन रो रहे हैं सीता के लिए, जो भी कर रहे हैं पर उसमें लिप्त नहीं है, मतलब मस्त नहीं है, इसलिए उन्हें लीला कहा जाता है। और हम जहां रहते जिस काम को करते हैं उसी मस्त हो जाते हैं, और उस काम से स्वार्थ जोड़ लेते, उसे अपना मान लेते हैं, उससे माया जुड़ जाता है, इसलिए वो काम कहा जाता है। इससे आपको सीखना चाहिए कि दुनिया में कर्तव्य तो तमाम सारे हैं करने के लिए। माता का बेटे के प्रति, बेटा का माँ के प्रति, सासू का बहू के प्रति, बहू का सासू के प्रति कर्तव्य तमाम सारे हैं, और भरसक अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन अच्छा हो या बुरा हो उस पर ना तो रोना चाहिए ना तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आप कर्तव्य कर रहे हो, अपने कर्म का निर्वहन कर रहे हो। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से गलत मत करना। फिर चाहे जो हो जाए तो ना हंसना ना रोना। अगर ऐसा आप करने लग जाओ तो मतलब आप उसमें लिप्त नहीं हो, सिर्फ कर्तव्य पूरा कर रहे हो पर लिप्त नहीं हो, तो आपका भी काम लीला कहा जा सकता है। लेकिन हम मस्त हो जाते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए वो कर्म कहा जाता है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, भगवान राम जनकपुरी का भ्रमण करने निकले हैं। जनकपुरी में जैसे ये शोर हुआ है कि दो कुमार जनकपुरी का भ्रमण करने आए हैं, तो सारी नारियां अपने अपने अटारियों पर चढ़ जाती हैं, झरोखों से भगवान को देखना चालू कर देती हैं। और पुरुष जो हैं वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और राम को रास्ता बताते हैं। ऐसे चलो महाराज, ऐसे चलो, देखो है ही रास्ता है, ऐसे चलो। छोटे छोटे बच्चे अगुवाई करके रास्ता बताते हैं, और दोनों तरफ पुरुष खड़े हैं, ऊपर अटारियों पर महिलाएं खड़ी हैं। पुरुष केवल दर्शन कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं ऊपर बक 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 कर रही है। सखी हो, बड़ा सुंदर दिखाता है, बड़ा सुंदर है, इनकी लड़की हो तो क्या तो ना जल्लू अयोध्या से आई, राजा दशरथ के लड़का है। महाराज इतना सुंदर बाटा कि भगवानों फेल बाटा इनके सामने। हमें लगल कि अब तक ब्रह्मा जी ज्यादा सुंदर रहा, लेकिन उन्हों को सुंदरता के सामने फीका, उनके चार चार खपड़ोई बन। फिर लगल विष्णु भगवान सुंदर हुई, लेकिन उन्हों के चार हाथ है, तो उन्हों सुंदर है। कितने अच्छे हैं। सारी स्त्रियां भगवान राम की बड़ाई कर रही हैं। तुलसी बाबा ने कहा, ताए धाम काम सब त्यागे, ताए धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग निध लोटन लागे, मन हो रंग निध लोटन लागे, मन हो रंग निध लोटन काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लोटन लागी। है ना, जैसे सोना कहीं बरसाया जा रहा हो और लोग लूटने के लिए दौड़ पड़े, ऐसे राम दर्शन को लोग दौड़ पड़े और भगवान की सुंदरता का बखान लगातार कर रहे हैं। नाम तुम्हारा पालनहारा। सुनो, तो भगवान की सुंदरता का बखान कर रहे हैं
सारी जनकपुर वासी सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरे 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। ताली की सेवा सभी ले। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे काजल लगा। एक तो
जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है। जय हो ताली वही बजाता है जिसके हाथों में दम। होता है। अब देखना है कितने दमदार यहाँ पर बैठे हैं, है ना। हाथ पे हाथ मिलाए कि ना बैठो। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरे सावरे सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। महारानी